बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। कुछ लोगों को अरबी का सालन इसलिए पसंद नहीं होता कि इसमें लेस होती है, चिपचिपी सी होती है और छीलते हुए हाथों पर जलन होती है। लेकिन आज आपकी बहन इस वीडियो में आपकी इन तमाम मुश्किलात को हल करने वाली है और इतने यूनिक तरीके से पानी में उबालकर अरबी बनाना सिखाऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे और बोलेंगे काश पहले पता होता। और खाने में इतनी मजे की बनेगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि अरबी के इस सालन को किस तरह से बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अरबी बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने आधा किलो जो है वो अरबी ली है और मैंने एक दफा इसको पानी से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर हमने ना तो इसको छीलना है क्योंकि छीलेंगे नहीं तो हमारे हाथों पर जलन भी नहीं होगी। हम इसको डायरेक्ट पानी में डालकर उबालेंगे। तो इसके लिए अब चूल्हे पर चलते हैं। चूल्हे पर अब हम एक कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर तकरीबन 1.5-2 लीटर के करीब पानी डालेंगे और इसको एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। और जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें अरबी डालेंगे। तो यहाँ पर देखें पानी जो है वो काफी उबलने लग गया। अब हम इसमें अरबी डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह से अरबी डालकर आपने मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आपने घड़ी पर टाइम जो है वो नोट कर लेना है और 3 मिनट तक अब हम इसको बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर जब 3 मिनट हो जाएंगे तो हम अपनी अरबी को जो है वो निकाल लेंगे। तो अब हम इसे उबलने देते हैं और इस दौरान हम एक छोटा सा काम जो है वो और कर लेते हैं। तो अरबी मसाला बनाने के लिए अब हम यहाँ पर छोटे छोटे 4 प्याज लेंगे। अगर आप लोगों के पास बड़े हैं तो 2 भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इनको छील कर अच्छी तरह से वॉश कर दिया। और वॉश करने के बाद अब हमने इनको रफली मोटा मोटा जो है वो काट लेना है क्योंकि हमने इनको चॉप करना है, इसलिए बहुत ज्यादा बारीक स्लाइसिस में काटने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर देखें मैंने सारे काट दिए। अब आपने इस तरह की जो है वो मशीन लेनी है, यानी चॉपर लेना है। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो है ना मैनुअल चॉपर, ये बहुत काम का होता है कि अगर बिजली भी नहीं है तो आप आराम से ये काम कर सकते हैं और बिजली की भी बचत हो सकती है। और मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को पहले भी बताया। अब हम इसमें डालेंगे और डालकर हम जितने बारीक आप चॉप करना चाहते हैं ना कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम डालकर इसमें बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें 1-2 मिनट भी नहीं लगते और आसानी से जो है वो चॉप हो जाते हैं। देखिए मैंने कितने बारीक जो है वो चॉप कर दिया। अब हम इन प्याजों को भी साइड पर रखेंगे और अपनी अरबी को देख लेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारी अरबी भी बहुत अच्छी तरह से उबल रही है। अब हमने इसको 3 मिनट से ज्यादा नहीं उबालना क्योंकि जब हम इसको 3 मिनट उबालेंगे ना तो ये 80% तक गल जाएगी। बहुत ज्यादा हमने इसको नहीं गलाना क्योंकि हमने आगे भी कुकिंग करनी है। तो यहाँ पर अब हम इसको निकाल लेंगे। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि कितना गदला पानी है, हालांकि मैंने धोया भी था और इतनी धूल मट्टी जो है वो निकली हुई है। मैं नीचे भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर अब हम इसको निकालकर एक प्लेट में डाल लेंगे और डालकर इसको ठंडा करेंगे। और यहाँ पर ये देखें हम निकाल लेते हैं और गदला पानी देखें और डस्ट देखें कि कितनी है। इस तरह से एक तो आपकी अरबी जो है वो बहुत साफ हो जाती है और दूसरे आपको आराम से जो है वो छील लेते हैं और हाथों पर जलन जो है वो भी नहीं होती। तो यहाँ पर अब हम इसको ठंडा करेंगे और फिर इसको छील लेंगे। यहाँ पर देखें मैंने अरबी को ठंडा कर लिया। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे छीलना है। और ये देखें आराम से फौरन से छिलका जो है वो उतरता जा रहा है। आपको कोई भी जो है वो तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग फिर भी हाथ नहीं लगाना चाहते तो किसी भी कपड़े में डालें और डालकर इसको हल्का सा मसलें तो सारा छिलका जो है वो उतर जाएगा। लेकिन उस सूरत में आपको रुमाल जो है वो धोना पड़ेगा। और अगर आप नहीं धोना चाहते तो इस तरह से सारी अरबी जो है वो आराम से हाथों से छील लें और कोई भी आप लोगों को जलन जो है वो नहीं होगी इंशाल्लाह। और आप सारी आसानी से अरबी जो है छील लेंगे। मैं यहाँ पर सारी छील लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी अरबी जो है छील ली है और छील कर अब हमने इसको काटना है। यहाँ पर आप इसको गोल गोल भी काट सकते हैं और लंबाई के रुख भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं गोल गोल काटूंगी। और आपने इतने मोटे कतले काटने हैं जितने आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं, ताकि बिल्कुल भी मैश ना हो जाए बल्कि अच्छे कतले जो हैं वो इसके नजर आए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी अरबी जो है वो काट ली है। अब हमने इसको कुछ मसाले लगाने हैं ताकि जब हम इसका सालन बनाए तो वो अंदर से फीका ना हो। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और फिर 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और ये तीनों मसाले डालने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो अरबी को लग जाए। और लगाने के बाद अब आपने 5-7 मिनट के लिए इसको यहाँ पर रख देना है और इतनी देर में हम इसके लिए मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डालेंगे।
और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन और जिसमें कलौंजी मिक्स है वो डाल देंगे। इसके साथ ही एक तेज़पात का पत्ता तोड़कर डाल देंगे छोटा छोटा करके, और इसके साथ ही 2-3 लाल सुरख जो सूखी मिर्चें होती है ना वो डाल देंगे। हल्का सा क्रैकल होगा तो फिर हमने जो प्याज चॉप करके रखे हुए हैं ना वो प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर अब हम प्याजों को इतना फ्राई करेंगे कि हल्का सा पिंक कलर हो जाए। बहुत ज्यादा ब्राउन आपने नहीं करना, बल्कि इनको हल्का सा पिंक कलर आ जाएगा ना, 5-6 मिनट फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह पिंक कलर आ जाएगा। तो दूसरी तरफ अब हम अपनी अरबी जो है उसको भी फ्राई कर लेते हैं। अरबी फ्राई करने के लिए अब हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे, और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अरबी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर हम इसको लाइट सा कलर जो है वो देंगे, हल्का सा जब ब्राउन स्पॉट से बन जाएंगे ना तो तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और दूसरी तरफ हम अपने प्याजों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, और ये डालने के बाद भी हमने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमारी जो अरवी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो फ्राई हो गई है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको साइड पर रख लेते हैं। यहाँ पर हमने अदरक लहसुन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें 2 टमाटरों की पेस्ट डालेंगे। अगर आप लोग कम ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो 1 टमाटर की पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो मसाले वाली सब्जी होती है ना इसमें मसाला ज्यादा हो तो मजे का लगता है, इसलिए मैं 2 टमाटरों की पेस्ट डालूंगी और इसको भी हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। और जब तक मैं टमाटर को फ्राई कर रही हूँ आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो जिसका भी यूजफुल कमेंट होता है फिर मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। टमाटरों को हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए हम जो है डालते हैं। अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और काली मिर्च का पाउडर और अजवाइन जो है ना ये आपने लाजमी डालनी है, क्योंकि अरबी जो होती है ना ये वाइबादी होती है, तो इसलिए ये चीजें आपने इसमें जरूर डालनी है। और फिर 1-2 मिनट के लिए आपने इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एक और सीक्रेट मसाला डालेंगे। 1 टेबल स्पून हमने भुना हुआ जो बेसन का मसाला है ना वो डालना है। इसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो जाकर देख लें। बहुत ही यूजफुल ये मसाला है, ये आपकी ग्रेवी को थिक करता है और सालन में बहुत ही मजे का टेस्ट लाता है। लेकिन जब आप ये डालेंगे तो हल्का सा ये नीचे लगेगा, क्योंकि बेसन है ना, तो फिर आपने जो टमाटरों वाला जिसमें ग्राइंड किया है वो उसमें कंगाल जो है वो डाल दें और इसको अच्छी तरह से भूनें। और भूनने के बाद आपने 2 सब्ज मिर्चें इसमें चॉप करके डाल देनी है, उनको भी हल्का सा जो है वो फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 4 खाने के चम्मच जो है वो फेंटा हुआ दही डालेंगे। और दही डालने के बाद भी आपने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है ताकि दही का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। और जब दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने जो अरवी फ्राई करके रखी हुई है ना वो अरवी इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह सारी अरवी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक जो है वो और डालना है। और नमक डालने के बाद दोबारा से आपने मिक्स करना है। और हल्का सा जो दही की प्याली वाला कंगाल है ना वो आधा कप कंगाल जो है वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं, मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने ढक्कन लगाकर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकाना है। तो इंशाल्लाह ताला हमारा बहुत ही मजे का अरबी मसाला सालन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसको पकने देते हैं और फिर देखते हैं। 7 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशबुएं जो हैं वो उड़ रही हैं।
और हमारा बहुत ही मज़े का सालन जो है वो तैयार हो गया। लेकिन अब हम इसमें कुछ सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और कुछ सब्ज़ धनिया डालेंगे ताकि बहुत ही अच्छा फ्लेवर बने। और फिर हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि इनकी सारी खुशबू जो है वो भी हमारे सालन में रच बस जाए। और फिर इसके बाद इसे हम डिश आउट करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का अरबी मसाला जो है तैयार हो गया। अब आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी जो है वो अरबी की सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब आपको कोई भी मेहनत जो है वो नहीं करना पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबिया ये लाई रब्बी को मत कज़ीबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।